बारिश की बेरुखी के चलते तालाबों पर पड़ी ये लकीरें मानो गांव वालों की रूठी किस्मत बयां कर रही हैं। पानी तो केवल आंखों में ही रह गया है। रोजगार के लिए पलायन के सिवा शायद अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन नजदीक के ही एक गांव लापोड़िया के खेत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। बावजूद इसके कि इस साल बारिश कम हुई है, लापोड़िया में उत्सव का माहौल है। सामाजिक सरोकारों में पर्यावरण को प्राथमिकता और समाज की सूखे पर जीत का उत्सव है। आज प्रकृति के प्रति ऐसे अनूठे सम्मान और समर्पण की साक्षी बनी जन स्वास्थ्य विभाग की काबिना मंत्री श्रीमती किरण महेश्वरी। उनकी उपस्थिति ने जन समूह में असीम उत्साह का संचार किया। ये तो मंजिल का एक सुखद नजारा है, लेकिन यहां तक की यात्रा कोई आसान नहीं थी। कुछ वर्ष पहले लापोड़िया में एक आदमी की सूझबूझ और समाज की सक्रिय भागीदारी ने बंजर चारागाह में माटी की कुछ ऐसी लकीरें उकेरी जिसने लापोड़िया की तकदीर बदल दी। चूंकि सोच नई थी, पहल नई थी, जिसकी वजह से ग्रामीणों में संशय होना स्वाभाविक था। वह लोग काई क्रिया जो आपके चराका के मायने जार पेड़ कटान चरा को वो चारों खोद वो बंद करवा लाई, तो बंद करवा लाया तो मान लोगों के बेम पैदा वाला आई। लक्ष्मण सिंह जी को चराका का मालिक न बन जा, चार बंद करा रहे जाए तो माँ गया लड़ियाँ चरावार माँ के बेम पैदा हुई। जब हमने काम शुरू किया तो लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि लोग समझते थे कि हम हैं जैसे ये होंगे, तो लोग कब्जा करते थे। तो उन्होंने मुझे भी कब्जा करने वाला ही समझा। लेकिन जब हमारा जो सोच था वो धरती माँ की सेवा करते हुए ज़मीन को उपजाऊ करके, पेड़ पौधे लगा करके, पानी रोक करके ज़मीन का सेवा करने का उनको लगा, तो हमारे साथ हो लिए। साथ में जब यात्रा हमने निकाली तो हमने धरती पूजन से यात्रा निकाली, तो समाज एकता में बंधा और गांव को एक आदर्श बनाने में ज़बरदस्त सहयोग किया। भले आज हम पीछे रह सकते हैं, लेकिन वो आगे हैं, यही हमारा उद्देश्य था। इसीलिए लोग हमारे साथ लगे और हमसे भी आगे गए। चौके बनाने के लिए चारागाह की ढाल का सही आकलन किया गया। ढाल को काटते हुए चारागाह की ही मिट्टी से तकरीबन 2.5 फीट ऊंची दीवारों से मेन बंड बनाए गए। फिर इनके लंबवत तकरीबन 120 फीट के अंतराल पर 70 फीट लंबे बंड बनाए गए। चारागाह में ढाल को काटते हुए मिट्टी की दीवारों से बने इन चौकों ने बारिश के पानी को थामकर चारागाह में नमी को बढ़ाया, उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोका और अतिरिक्त पानी को हौले से तालाबों में जाने दिया। इससे तालाबों में मिट्टी भरने की समस्या से छुटकारा मिला। चारागाह में नमी और ग्रामवासियों द्वारा डाले गए बीजों की बदौलत चारागाह में चारा उगना शुरू हो गया। आज बारिश की भारी कमी के बावजूद चारागाह में बने चौकों में पशुओं के लिए पर्याप्त चारा है। यही वजह है कि सूखे की काली छाया पशुधन को छू भी नहीं पाई है और गांव में पर्याप्त दूध उत्पादन हो रहा है। आज ये आय का एक बड़ा साधन बन गया है। हर आदमी का, छोटा भी आदमी तो पशुपालक से ही काम चलेगा। बारिश नहीं होगी तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? 1 लीटर दूध वाला भी अगर सरस में देकर के हमारा गुजारा चलाएगा। हमारे गांव का निजी करीब इस टाइम 800 लीटर दूध के आसपास कलेक्शन है। करीब यहाँ 150 पौने 200 सदस्य बने हुए हैं। 250 के आसपास की आबादी है इस गाँव की। पशुपालन को संभालने के साथ साथ चारागाह में बने इन चौकों की बदौलत कुओं में अभी भी सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में भूजल उपलब्ध है। लापोड़िया के किसान सूखे के बावजूद बड़े आत्मविश्वास के साथ खेती बाड़ी में जुटे हैं। हमारे यहाँ इस वर्ष
बरसात कम होने पर भी खरीफ की फसल अच्छी हुई है। पानी ऊपर नज़र नहीं आ रहा है, तालाबों में भी नज़र नहीं आ रहा, तालाब खाली पड़े हैं। जल स्तर फिर भी अच्छा है, ज़मीन के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, कुएं में पानी है खूब। ये रबी की फसल भी इस वक्त तैयारी की जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये फसल भी हमारे को अच्छी मिलेगी। पहले कभी इस इलाके में पीने के पानी की कमी के साथ साथ पानी में फ्लोराइड की समस्या भी थी। फ्लोराइड से दांतों में दाग, हाथ पांव टेढ़े और कुबड़ की बीमारियां फैलती थीं। लेकिन चौकों की वजह से कुओं और हैंडपंपों में जल स्तर काफी ऊपर आ गया है। इसके साथ ही लापोड़िया से पानी में अधिक फ्लोराइड की समस्या भी उड़न-छू हो गई है। धरती का पानी फिर अमृत बन साल भर पूरे गांव की प्यास बुझा रहा है। गांव में जल संरक्षण के इस विलक्षण काम के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरणीय तंत्र को संतुलित करने में चुग्गा घर, चूहा घर और खुला चिड़ियाघर अपना योगदान दे रहे हैं। कहते गीता और कुरान, पेड़ लगाना यज्ञ समान, जंगली जानवर। पर्यावरण को लेकर फैली जन चेतना का आकार शुरू में छोटा सा ही था। अपनी कर्मभूमि चारागाह में पानी और पर्यावरण के बीच संबंध को समझने की कोशिशें हुई। प्रकृति के साथ नए संबंधों की नींव रखी गई और इसकी रक्षा का संकल्प भी लिया गया। बोले पेड़ देवता की जय। धीरे धीरे ये चेतना उत्सव में बदलती चली गई। दीपावली के बाद 11वें दिन लापोड़िया के आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग देव उठनी यात्रा में भाग लेते हैं। पिछले 27-28 सालों से ये सिलसिला लगातार सभी धर्मों से ऊपर उठकर समुदाय को एक धागे में पिरोए हुए है। आज समाज और प्रकृति के बीच मधुर संबंध की देन इन जीवंत तालाबों की पूजा की जाती है। प्रकृति के प्रति अपने सहयोग और समर्पण के भाव को पुनर्जीवित करने की समाज की इस अनूठी पहल को राज्य सरकार का संपूर्ण समर्थन और संबलन मिल रहा है। मैं आज के बाद सार्वजनिक स्थानों से बड़े पीपल बेलपत्र केर खेजड़ी आदि महत्वपूर्ण पेड़ों को नहीं काटूंगा, तालाब नहीं फोड़ूंगा, पाल पर अतिक्रमण नहीं करूंगा। काबीना मंत्री श्रीमती किरण महेश्वरी ने इस अवसर पर जन भागीदारी के इस अनुकरणीय प्रयास को सराहा। जल एवं पर्यावरण संरक्षण में अनूठा योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। लापोड़िया में कैसे इन्होंने जो काम किया है जल संरक्षण का, और वो काम कितना सुंदर और कितना प्रेरणादायी था कि जहाँ पर भी हम गए हम लोगों ने उस काम के बारे में आगे से आगे कहते हैं। सूखा पड़ा तो सूखे के समय में आप ही के गांव एकदम सुरक्षित था पानी की दृष्टि से, क्योंकि आपके जो कुएं थे वो कुएं रिचार्ज थे, कुएं में पानी था, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ा, आपको कहीं चारे के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ा। आपके पशु जो थे उनको चारा भी मिल गया, कुएं में पानी भी आपको मिल गया, तो और सारी जगह पर तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन लापोड़िया गांव और ये जो आसपास के गांव थे इनका जो वाटर रिचार्ज हुआ उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आई। हम सब यही कहें कि सुनहरे कल के लिए, अमूल्य जल के लिए, क्योंकि कल हमारा सुनहरा हो। आज तो हमारा पानी है तो हम है सब चीज, लेकिन कल भी हमारा अच्छा हो। जो खेत का पानी है वो खेत में रखना, घर का पानी घर में रखना, गांव का पानी गांव में रखना। जो शुरुआत आप लोग कर चुके हैं वो शुरुआत अब पूरे राजस्थान में होगी। लापोड़िया के चारागाह में सामान्य से ये चौके प्रभावी वर्षा जल संग्रहण कर आज सूखे को मात देते दिख रहे हैं। इस तकनीक को अधिकाधिक लोगों से साझा किया जा रहा है। दूसरे गांवों के सरपंचों को, वहाँ के पदाधिकारियों को, इंजीनियर्स को और भी जो इससे पानी के
काम से जुड़े हुए लोग हैं, इनको हम प्रोत्साहित करते हैं, इनके वहाँ विजिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ सबको भेजते हैं कि आप जाके देखिए वहाँ पर किस तरीके से जो है एक क्रांति आई है पानी को लेके, और उसको देख के समझ के और अपने स्वयं के गांव में भी आप वैसा ही एक उदाहरण अगर आप पैदा करते हैं तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। जल संकट से हमेशा जूझने वाले प्रदेश राजस्थान में जल और पर्यावरण को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते लोग, सरकार की सक्रिय भागीदारी और योगदान जब जन आंदोलन का हिस्सा बनने लगे तो चौकों जैसी सरल और प्रभावी तकनीक समृद्ध राजस्थान का सपना साकार कर सकती है।